लगे राम 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 राम, प्यारो लगे राम 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 राम, प्यारो लगे राम राम, बोलो राम 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 राम। बहुत बढ़िया। कीर्तन सब बोलो, भाव और प्रेम के साथ में कीर्तनी संग भक्ति सब कोई साथ बोल सकते हैं। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण 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 हरि हरि, बोलो नारायण 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 हरि हरि, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मोक्ष सुख राम। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्वेदिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तारिया,
नमो नमो गुरुदेव बाएं गही पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारणहार। भव सागर से तार जो मान लीजो बाएं पसार। ये दोई भव जड़ तारसी एक सतगुरु एक जाज। गुण अवगुण देखे नहीं बह बिरद की लार। गुण अवगुण देखे नहीं बह बिरद की लार। ये दोई भव जड़ तारसी एक सतगुरु एक जाज। गुण अवगुण देखे नहीं बह विरद की लार। भव सागर में डूबता सतगुरु फेंकी डोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो क्या सतगुरु राजोर। जो शिष्य पकड़े नहीं तो क्या सतगुरु का जोर। बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। भक्तुर भगवान की। सब बोलो राम। सभा और प्रेम सु बोलो राम। राम अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय फतेह राम जी महाराज और विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी जिज्ञासु सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर परमात्मा राम जी महाराज री असीम कृपा सु समस्त जनाना ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु जनाना गांव में गो सेवार्थ सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी री कथा रो आयोजन आप रखियो। सभी ग्रामवासियों ने बहुत बहुत साधुवाद है जो ये पहल करी कि भाई 7 दिन री सत्संग रखा। सत्संग रे माध्यम से 2 लाभ एक साथ मिले हैं। देखो सत्संग रो तो लाभ मिल ही रही है जो जीवन में अति अनिवार्य है। महात्मा कहे मानव जीवन ने पाई और जो प्राणी सत्संग नहीं करे, मानव जीवन ने पाई और जो व्यक्ति संतोरे ज्ञान से परिचित नहीं वे भी मानव रो जीवन कैसे है। कहे जन्म धर जो न कियो सत्संग उन नर को तुम पशु कर मानो यद्यपि मानुष को अंग
जन्म धर जो न कियो सत्संग, मानव जीवन रो अवसर पाई और जो प्राणी सत्संग नहीं करिए, ऐसे महात्मा लिखे कि भाई जन्म धर जो न कियो सत्संग, उन नर को तुम पशु कर जानो यद्यपि मानुष अंग। मानव जीवन ने पाई और जो मानव सत्संग नहीं करे वो मानव कैसो है, वो पशु तुल्य है, उनको पशु ही कर जानो। यद्यपि मानुष अंग, वो अंग मानव रो है, दिखने में मानव दिखे पर भी रो आहार सो व्यवहार सो कदापि ऐसो नहीं लगे कि मानव है, ऐसे ही महसूस हुए कि पशु है। तो महात्मा कहे कि सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई, करे सिद्ध से देवतार देव निरंजन हो। संत महात्मा गुरु लोग सत्संग रे द्वारा जीवन जागृत कर पशु बुद्धि ने छुड़ाई और बीमे मानुषरी बुद्धि डाले, बीमे मानव रे गुणासु परिचय करावे ये सत्संग कि वास्तव में ही एक मानव में कई गुण वेणा। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोई, करे सिद्ध से देवतार देव निरंजन हो। ये सत्संग री महिमा है। तो सत्संग भी मिली है अपन लोगों ने, और सत्संग रे साथ में सेवा रो भी मौको मिलो। सत्संग और सेवा अठे ज्ञान भी सुन रहा आपा, और साथ साथ में सेवा भी प्रारंभ है, गौ सेवा भी प्रारंभ है साथ ही साथ में। तो सत्संग और सेवा रो ये दोनों ही लाभ एक साथ मिल रही है। सोचो सजनों, आप कितने भाग्यशाली हैं। ये जीव संबंधी अपनी कमाई हो रही है, जीव रे वास्ते अपने कमाई हो रही है। ध्यान दे सुनो आप सजनों, एक तो शरीर संबंधी कमाई हुए और एक जीव संबंध कमाई हुए। धन कमानो, अपने परिवार और लालन पालन करनो, खेती बाड़ी बाणी, और जो भी बंगला मकान बनानो, कार खरीदनी, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। ये शरीर से संबंध रखने वालों है। ये कब तक है कि जब तक शरीर है, जब तक शरीर छूटते ही हजारों बीघा जमीन है तो बिने भी मानव ने छोड़नी पड़ी। अरबपति ने महल छोड़ना पड़ी, गरीब ने अपनी झोंपड़ी छोड़नी पड़ी। कुछ भी मानव अरे साथ नहीं चले शरीर संबंध में जो भी करियो। शरीर संबंधी पुरुषार्थ भी जरूरी है सजनों, पर कितो जरूरी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भूखो जाए। ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ तो ही खूब है कि भाई खुदरो भी गुजर बसर भी जावे, आयोडे अतिथि रो आदर भी जावे। ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ, शरीर छूटियो अठी रेगो। सोचो कोई री मृत्यु है, कुछ भी साथ ले जाओ, कुछ भी साथ नहीं ले जावे। जमीन जीव रीतियों छोड़ चलो जावे, अपने घर मकान ने जीव रीतियों छोड़ जावे, सब सामान समूह कुछ भी साथ नहीं ले जावे। ये जो पुरुषार्थ करा जीरे वास्ते रात दिन दौड़ा, हाँ ये शरीर है जब तक है भाई। शरीर छूटो नहीं तो कोई घर में रखे लो, और नहीं अपने पास में कोई कुछ भी रखे लो। कई दफे मैंने बात याद आवे, ये एक आदमी फोन करियो हो, बाहर रहते हो वो हैदराबाद, तो फोन करियो कि महाराज मारे सत्संग रखी हूं मैं। ठीक है भाई, क्यों रखी है कि मारे बड़ो मकान बनियो और मकान की प्रतिष्ठा रे उपलक्ष्य में मैं सत्संग रखी। ठीक है, आपने सत्संग में आनो। मैं क्यों ठीक है जरूर आओ।
अब यो कहीं सजनो देखो गंदी काय रो कोई भरोसो नहीं है, यदि क्षणिक जीवन रो कोई भरोसो है नहीं, एक पल रो भी कहीं भरोसो, सांस रो ग्रास रहे मुकमाई, होठ कंटा हाले नहीं रीते ही कूच कर जाए। इतने में मकान री प्रतिष्ठा रे 2 दिन पूर्वे सारी तैयारियां कर ली और 2 दिन पूर्वे सांझरी समय भोजन करते करते हार्ट अटैक आयो और भी आदमी री मृत्यु होगी। नए घर में प्रवेश भी वो नहीं हो सकियो। तो सजनों सोचो ये कितो क्षणिक जीवन है, जीरो एक क्षण भर भी आप भरोसा नहीं कर सका। तो शरीर संबंधी पुरुषार्थ गुजर बसर वे तो करो, और दूसरा पुरुषार्थ एक जीव संबंधी पुरुषार्थ, वो कमाई जो शरीर छूटिया रे बाद में भी अपने साथ रही, वो कमाई जिन्हें वो कमाई जो कभी जावे नहीं। आप प्रथम दिन एक बाणी सुनी ही कि जीवड़ा जाएगा हम जानी, आवेगी कोई लोभ लहर की डूब मरेगा बिना पानी। राजा जावेगा राज करनता राजा जावेगा, रूप सजनती नारी, वेद पढ़नता पंडित जावेला और जावेला स्वर ज्ञानी। जीवड़ा रे जाएगा हम जानी। और लिखे कि और कौन कौन जाए, कि गंगा जावेगी जमुना जावेगी, जहां पर निर्मल पानी, कहे कबीर तेरी भक्ति नहीं जाएगी, वो आदि अमर सेनानी। कबीर साहब के सब चलो जाए, पर हे मानव थारा कर्म थारे साथ चाले। हे मानव भक्ति री जो पूंजी है ये सदा थारे साथ रही। तो सजनों जो भी आज अपा घड़ी 2 घड़ी बैठ भगवान ने याद करा, गौ सेवारे निमित्त कोई धन दान पुण्य में करा, हाँ ये आज अपनी जमा पूंजी है। जैसे आपने पता है कि कई ऐसा कंपनियां बीमा है ना, कैसे जीवन बीमा है, तो जीवन बीमा में कहीं वे भाई पैसों इकट्ठो करे फिर बिन बाद में बिन मिले है, और कितो वो 2 गुणों 4 गुणों वे वापिस मिले है। सजनों वो बीमा तो अठे ही रहने वाला है, पर ये सेवा और भक्ति रो बीमो वो बीमो है जो शरीर छुटिया रे बाद में भी साथ चलेगा। ये मौको आयो है सजनों, और ये मौको फिर मिलने वालों है नहीं। हे जीव कर परमात्मा सुसने, कर राम जी ने याद, ये देव दुर्लभ जीवन मिलियो है, गायो है महात्मा बाणी में।
अरे मूर्ख मगने भयो माया में, मेरी कर कर माने रे। मूर्ख मगने भयो रे माया में, मेरी कर कर माने रे। अंत समय में बैरी पराई, अंत समय में बैरी पराई, सूता जाए बसाने, सूता जाए बसाने, प्राणी कर लो राम सने प्राणी। छूट जाएगी एक पलक में, छूट जाएगी ये गंदी मर देगी प्राणी, हो जाओ राम सवेरे प्राणी। हाँ मूर्ख मगने भयो माया में, मेरी कर कर माने रे। मूर्ख मगने भयो रे अंत काल में होसी पराई, अंत काल में होसी रे, सूता जाए बसाने प्राणी, हो जाओ राम सवेरे प्राणी। हाँ राजा रंग रूप नर नारी, सब हो जासी खाता रे। राजा रंग रूप नर नारी, सब हो जासी, जन हरि राम रहे कायम मर, जन हरि राम एको नाम अलापा, एको नाम अलापा प्राणी, हो जाओ राम सवेरे। बोली राम जी महाराज की जय। सर्व संतर महापुरुषों की जय। बड़ी जो सुंदर ये संत हरि रामदास जी महाराज हुआ सिंह जो रामसनी संप्रदाय की पीठ है सिंथल, वो महात्मा जी लिखे एक प्राणी हो जाओ राम स्नेही, हे प्राणी राम स्नेही हो जाओ। राम स्नेही होने रो अर्थ कहीं है सही, ये नहीं कि बन जाओ राम स्नेही, महात्मा कहो हो जाओ राम स्नेही। जैसे अभी मैं कह दूंगा भाई मैं तो रैन संप्रदाय से दीक्षित हूं, राम स्नेही हूं, राम स्नेही बन गयो। मैं तो बनने में और होने में राम बड़ो अंतर है।
जैसे कबीर साहब की हो कि साधु का होना मुश्किल है, बनना अलग है और होना अलग है। जैसे भाई अभी साधुरी कोई वेशभूषा धारण कर ले, वो तो बड़ो काम सरल है, कोई तकलीफ को नहीं। ठीक है भाई, धोती नहीं पहरी, चादर पहरी, कमीज नहीं पहरी, चोलो पहनियो, भाई बाल नहीं रखा, मुंडन करा लिया, तो होने में तो कोई बनने में तो कोई जेज नहीं लगे है। जैसे वहां कई भी संत कई बार ऐसे हास्य में बात कहे कि कोई एक संत था, सब पूछ रहा भाई थारे गुरु कौन है, थारे गुरु कौन है, थारे गुरु जी कौन है। बेगियो भाई मारे तो गुरु गंवार है, क्यों गंवार की कर गुरु है, क्यों गंवार में घाटो लागो जन साधु बन गो, जन मारे तो मैं तो गुरु तो गंवार नहीं मानो। ये देखो ये तो हास्यप्रद बात है, फिर वास्तव में बात कहने रो भाव कहीं है के बननो अलग है, वास्तव में होना अलग है। होने रे वास्ते कोई बारी आडंबर करनो नहीं पड़े है। तो महात्मा कहे भाई प्रत्येक आदमी ने राम से नहीं होना है। कैसे राम से नहीं होना है? किसी आप भाव धारण करे तो आदमी ने कहे भाई ये परमात्मा रो भगत है। तो महात्मा कहे कि प्रथम राम जी सु स्नेह करो, परमात्मा सु प्रेम करो, परमात्मा सु प्रेम करो। प्रथम बात है, यानी परमात्मा प्रेम करनो अर्थ परमात्मा री भक्ति करो। अब जिन्हें माया सु प्रेम है, जिन्हें हर दम रात दिन माया रो लोभ लालच लागड़ो है, वो भगवान को कैसे प्रेम करी भाई? एक म्यान होया करे ना, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं मावे है, भी में एक ही तलवार मावे है। सजनो या तो माया सु प्रेम वे या भगवान की भक्ति सु प्रेम वे। तो जो भगवान रो भक्त या करे, हाँ वो माया रो उपयोग करे है, पर माया बीरे माते नहीं चढ़े है, वो माया री सवारी वो करे है। कठे माया ने अर्थ लगानी है, कैसे माया ने उपयोग मिल लेंगे, धन वह बीरे पास में, पर वो खुद चाहे जैसे भी धन ने खर्च करे, अच्छे उपयोग में धन ने खर्च करे, मेरे साथ में वो प्रेम क्यों करे? प्रेम परमात्मा करे है, प्रेम भगवान करे है, राम राम करे है। ये पहला लक्षण है, हो जाओ राम स्नेही, भगवान की भक्ति करे, मेरे जीवन में पहलो ये नियम है। और सजनों, मानव जीवन रो सार यही, इस कारण ही मानव जीवन मिलियो है। प्रत्येक प्राणी गर्भ में कोल करियो कि आपने एक पल भर नहीं भूलूं, तो 24 घंटा जो हुआ करे ना, महात्मा के भाई 24 घंटा में 21,000 और 696 श्वास हुआ करे। ऐसे महात्मा जो साधक भक्ति करी वे अनुभव करियो 21,600 का ठेका। और जब मालिक ने तेरा कागज देखा तब उसी तेरा पूरा लेखा। तो 21,696 जो सांस है, अब कॉल करियो कि एक पल भी नहीं भूलूं, तो एक आदमी हमेशा अपने 24 घंटा में यदि 2 घंटा निकाले और 2 घंटे में भी श्वासों सांस राम राम करे, श्वासों सांस आते और जाते सांस, एक तो ये है राम राम। देखो ध्यान दे सुनजो भाई, काम आने वाली बात है। राम 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 राम, ये राम राम, ये राम राम तो कैसो है? पैदल चलना है। जैसे अटू खजवाने कोई जावे तो पैदल पैदल जावे, और एक मोटरसाइकिल ले जावे, बेगो कौन पांचे? बेगो मोटरसाइकिल आलो पांचे, पैदल आलो लेट 5 तो वो भी जाए, ये नहीं कि वो पहुंचे नहीं, पहुंच तो जाए, पर श्वासों सांस आते सांस और जाते श्वास विधि जो है ये एकांत में बताई जावे, एकांत में बताई जावे। जो शिष्य गुरु धारण करे वो गुरु भी ने बतावे, वो विधि है। वो गाड़ी माते बैठ और सवारी करनी है, और सुरक्षा सावधानी के साथ में गाड़ी चलावे, जन खाली स्पीड ही मायनो कौन रखे।
गाड़ी चलावे स्पीड रो ध्यान रखना पड़े, चारों मेरी ध्यान रखना पड़े, और कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर रही है, सामू तो नहीं आ रही है। यानी कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी भी चलानी है, रोड रे नियमारो पालन भी करनो है, पूरी सावधानी रखनी है। तो सावधानी वो चली तो भी मंजिल मिल जाए। राम जी की भक्ति करनी है, पर भक्ति के साथ में किसी सावधानी रखनी है। ये महात्मा के असावधानी नहीं रखी तो ये गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेला। तो सावधानी किसी राम राम रे साथ ये सावधानी है कि पहली सावधानी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ने ईमानदारी की कमाई करनी। ये पहली सावधानी। ईमानदारी से कमाई, घर में एक रुपयो भी पाप रो पैसो घर में नहीं आवे। ये पहली बात ये ध्यान रखनी। कोई ने दुख दे, कोई ने कष्ट दे, और पैसो अपने घर में नहीं आनो। पहली सावधानी ये रखनी। अनीति रे द्वारा कमायो गयो धन राम से नहीं भाई भक्त रे घर में नहीं आवे। खरी कमाई रो आवे। खरी कमाई में भी वो दान पुण्य में करे, ये पहलो नियम है। कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना हो रे इन मानव जन्म के। समझ गा? तो पहलो नियम किसी योग, पहलो नियम हो राम भजन करनो। दूसरो नियम राम से नहीं रे नियम बताएगा। दूसरो नियम है कि भाई अपनी सच्ची कमाई करनी। तीसरो नियम कि उज्जवल रखे व्यवहार। व्यवहार अपना उज्जवल रखे। कोई री प्रति भी दिल में खोटरो भाव नहीं रखे, कोई री प्रति कपटरो भाव नहीं रखे। उज्जवल व्यवहार करे सबके साथ, शुद्ध व्यवहार करे। जैसो अंदर है वैसो ही बाहर, जैसो बाहर है वैसो ही अंदर। लोग कहे वो आदमी बारू की और है महीनों की और, ये भाव रहे तो वो राम से नहीं है भाई। बाहर से कैसे के महात्मा लिखे एडी भक्ति मत कीजिए जग में होवे आसी, और अंत समय जम मारसी दे दे गढ़ फांसी। के बुगला बाहर से उजड़ा मन मेला भाई, आंख्या नीच मुनिजन बनियार मच्छियां गटकाई। बुगलो भी देखो, एक हंस भक्ति वेर, एक बुगला भक्ति वे। बुगलो कहीं करे एक सरोवर के किनारे बैठो रहे, जब एक पैर माथे वो खड़ो रहे, आंख भी अपनी बंद रखे है। तो मछली देखे कि ये गुरुजी ठीक है, मछली जाहिर बैठे मेरे पास, मेरे के वो बुगलू कैच कर ले, बिने खत्म कर दे, बिने मार दे, बिरो ग्रास कर जावे। सजनो वो बार सो तो सफेद है, पर बिरो हृदय बड़ो कालो है। हृदय अपनो एकदम से शुद्ध वे, हृदय अपनो एकदम से साफ वे। कोई रे साथ में भी आप सच्चाई और ईमानदारी रे साथ में व्यवहार करोला, तो अगलो व्यक्ति स्वतः ही आप रे साथ में अच्छा व्यवहार करी, वो आपने धोखो दे ही नहीं सकते। और अपा और एक चीज और है समझो कि धोखो खा लेनो पर धोखो देनो नहीं। धोखो खायो है बिने तो ज्ञान मिलियो है, और धोखो दियो है बिने बड़ो भारी नुकसान हुई और बिरो बड़ो भारी पतन हुई। तो तीसरो नियम है उज्जवल रखे व्यवहार, यानी अंदर में कोई प्रकार की कपटरी भावना नहीं रखे। और चौथा नियम है कि वो नशा पतन दूर रहे। समाज में अपना रहा तो में विशेषकर सब जगह सत्संग में जांच दिए, सब एक दिन री सत्संग में भी ये नशा रे बारे में मैं अवश्य कहा, क्योंकि संत और गुरुजी हमारा कहता है भाई सब जगह नशो मत करो। तो नशारी हानि कहीं है ये अपने समझा रही है। एक आदमी नशो करे, एक आदमी नशो नहीं करे, में कितो फर्क है, कितो अंतर है, आप देख दो। एक व्यक्ति मानव जीवन एडो सुंदर जीवन मिलियो है, वो शराब रो पान करे है, दारू पिए, तो शराब पीनो कहीं वे सजनो धनरी हानि, मान घटे और घर में अशांति रहे। ये तीन दुर्गुण है नशेरा शराबरा। और महात्मा लिखे मदिरा पीवे कड़वा पानी, सितर जन्म कुत्ते के जानी। शराब रो पान करे, लग 84 जूनी में सितर जन्म भी ने कुत्तेरा मिले हैं, ये ध्यान रख लेना। शराब भी तो देखो, मांस ध्यान दे सुनियो, मांस रो भक्षण भी नहीं करनो है, मांस मुंह माते नहीं लगानो है। अब अपने सनातन धर्म रा लोग, अपने गांव रा लोग मांस तो नहीं खावे,
क्योंकि अपने अच्छो फिर प्रभाव है, संतान की कृपा है। पर सजनों आजकल रे युवा लोग जो शहरों में रहने वाली पीढ़ियां हैं, वे के महाराज शराब तो कौन कहां पर अंडा खावा, तो अंडो भी बहुत खराब, क्योंकि बीमे भी एक भ्रूण है, बीमे भी एक बच्चे जन्मने री भी क्षमता है। तो अंडो खानो भी पाप है के महाराज ताकत आवे, हड्डियां मजबूत हुए, हड्डियां मजबूत हुए तो दूध घणो ये पियो, दूध हड्डियां मजबूत हुई। जो ये कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब अलग अलग चीजों में सब में मिल जाए, साकार में भी मिल जाए। तो सजनों शराब और मांस और सेवन नहीं करना। और अब ये तंबाकू, शराब मांस तो नहीं खावे, पर तंबाकू अपने क्षेत्र में एक ऐसा वेगो है कि आम चौथे आदमी है जिको या तो बीड़ी पिए और या यो जर्दो खा। ध्यान दे सुनिए, बुरो मानने की बात है नहीं, हो जावे है, क्योंकि चलगो है सो चलन। अब इस चलन रे कारण अपन लागे कि ये नशो नहीं है, पर वास्तव में है ये नुकसानदायक। जैसे आप पश्चिमी बंगाल की तरफ जाओ तो देखो कि बूटे लोग मछलियां खा, तो वो प्राचीन परंपरा जना अपने तो अपन जानना अपन वो कितो बेकार लागे बताओ, क्योंकि आपा उधर रहा नहीं। यहाँ पर बे लोग वास्ते आम लगी, छोटो टाबर है वो मछली बाहर निकाल दी, बिन काट ली, सेक ली, खाई ली, वो एक आम नशो वेगो। इतने ये बीड़ी और जर्दो भी आज जनता में आम नशो है। जीव सजनों केवल और केवल नुकसान है। मारो ये निवेदन रहेला कि युवा कोई भी ये नशो नहीं सीखे। और वृद्ध लोग है, वृद्ध लोग हो गयो है, चल खा रिया है तो आप छोड़ो भी। बिरयानी हानि है सजनों, शरीर अन्न और जड़ू चाले, नशो कौन चाले। शरीर ने अन्न और जल देनो समय माते, और अन्न जड़ू शरीर निरोग रहे, शरीर स्वस्थ रहे और भगवान की भक्ति में भी मन लागे है। तो चौथा ये नियम है कि कोई भी तरह नशो नहीं करनो, ये राम से नहीं व्यक्ति रू नियम है। महात्मा के कर लो राम से नहीं, और छूट जावेगी एक पलक मेरी ये गंदी नरदेही। पांचवा नियम ये है कि बहुत सारो कचरो इकट्ठो कर कट्ठे भी अग्नि नहीं लगानी, क्योंकि भी अग्नि के कारण से भी में रहने वाला असंख्य जीव मर जाया करे। अरे ये तो लिखियो महात्मा पानी भी छान पीनो। घर में आप माता बिना यदि लकड़ी लाओ तो भी वो जाट कर लानी भी में भी जीव रहे, जीवरी हिंसा नहीं करनी। ये पांचों रामसनी संप्रदाय रो नियम है। ये आप नियमारो पालन करो, फिर और भी नियम अलग अलग है, पर ये साधारण चीजें आपने धारण करनी। महात्मा कहे ये चीजा ने रखते हुए जब सोचो भाई भगवान की भक्ति नहीं है, सेवा सुकृत नहीं है, आम आदमी भाई नशो पतो करे है, कभी दान पुण्य नहीं करे है, वो आदमी जिस दिन मरेला, जिस दिन मेरी मृत्यु वेला, मेरी दुर्गति वेला, इनमें कोई संदेह नहीं है। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। कोई काम नहीं आवेला, अपनी कमाई ही अपने साथ चलेला। महात्मा के सुतवित तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई, करिया कर्म तेरे संग चलेगा, धक्का बहुत विद खाई, प्राणिया रे समझर सुमरो राम। तो आगे लिखे महात्मा के रातों मातो विशेष स्वाद में फर फूलित मन माही, जीवतड़ा नर जमड़ा आसिर पकड़ ले जासी बाही। अरे सजनों मृत्यु में कितना फर्क है। देखो दो व्यक्ति यारी मृत्यु हुए, देखो संसार में आया जगह न जानो सबने पढ़ा है, ध्यान दे सुनिए। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो संत हो चाहे पापी हो, समझ गया। जन्मिया जी का ने सब नो मरणो है, अपने मरणो सबने भगतरे जाने में। एक जो संतों की वाणी रे अनुसरण करने वाला व्यक्ति रू जानो, एक पापी व्यक्ति साकृत व्यक्ति रा जाना में कितो अंतर है। एक जीव ने तो जैसे जमरा दूत आवे पकड़ ली जावे, कूटते मारते अपनी यमपुरी में ले जाए, अनंत यातना देवे, बुटे तब चिल्लारे माते बिन तपावे है, बिन ऐसी ऐसी यातना देवे वो सोच नहीं सके, बिन भूखो प्यासो जीव में रहना पड़े है। और अनंत कल्पना वो अनंत वो राग द्वेष तृष्णारा भाव ले मरे और जुगा जुगा तक दुख पावे। जैसे मानो कि एक आदमी ने जेल में ले जावे है, अपराध कर दियो है कोई भयंकर, तो बिन जेल में कैसे ले जाए भाई गवर्नमेंट,
कूटते मारते ले जावे बूठे गया रे बाद में बीबी ने एक छोटी सी कोठड़ी में रेवने दे जट वो घूम फिर नहीं सके। जो काले कारावास री सजावे वो कालो कारावास है जो आदमी भगवान की भक्ति नहीं करे फिर मरे तो 84 लख जूनी और नरक कारावास से एक कोठड़ी में भी अपराधी ने बंद कर देवे बिने पूरे मुड़ने री बैठने भी काली कोठड़ी में जो काली सजावे ना भी में केवल आदमी लेट सके बैठ भी नहीं सके। अब सोचो कि यदि अपा ने कोई 10 दिन राख दे तो कहीं हालत में बुठे बिल्कुल लूको सुखो निर्गुण भोजन बुठे दियो जावे और बड़ो कष्ट कोई स्वतंत्र नहीं पराधीनता और अपना करिया गया कर्म भोगो। सजनों एक आदमी रो जानो ऐसो है और एक भगत रो कैसे जानो है। महात्मा कहे कि भगत रो ऐसो जानो है जैसे कोई राजा रो बुलावा आवे कोई बड़े घर में आज राजा ने बुलायो है निमंत्रण दे तो कैसे रथा पालकी और साज बाजरे साथ में वो राजू ऊपर बैठ और फिर आवे हैं बिरु सत्कार वे है। सजने भगवान रे भगत रो ऐसो ही जानो है भगवान रे भगत रो ऐसो ही मरणो है वो सीधो भगवान रे धाम में जावे मृत्यु में तो अंतर है। तो महात्मा कहे कि संतोरी शरण में जाए आदमी अपनी मृत्यु सुधार सके जीवन भी सुधार सके मृत्यु भी सुधार सके। सजनों जीरो जीवन सुधर गो है मेरी मृत्यु सुधरेला और जीरो जीवन बिगड़ गो है मेरी मृत्यु भी बिगड़ जावेला। मरणो वो है सजनों दाता गुलाबदास जी महाराज व्याह नोखा धाम में अपने पास ही नोखा है जो वृंदावन हा और मैंने पतो चलियो कि भाई अब ये शरीर रह नहीं अभी ने मैंने काया रो पंच भौतिक चोड़े रो त्याग करना तो बे केवे कि भगवान री प्रेरणा सु आया रेण धाम में जो रेण दरियाव जी महाराज री धाम है जो गुरुधाम है मेरी तो अपने जीवन री अंतिम यात्रा में संतों के चरणों में प्रणाम करो और अपना शरीर में छोड़ दियो। कई समाज में भी एडा लोग वे चाहे संत नहीं वे गृहस्थी वे के भाई रे अब तो अपनी अवधि पूरी होगी अब तो आप परसों रे दिन जाओ जो राम भक्ति करे सेवा सुकृत करे अच्छा काम करे मैंने से पता चल जाए वो तो है मरनो वरना कोई तो एक्सीडेंट द्वारा मरे है वरना कोई जेर पी मरे है कोई रेल मिचाई मरे कोई फांसी खाए मरे कोई कैसे मरे वो मरणों को नहीं भाई मरणों तो वो है जो स्व इच्छा रे द्वारा जैसे केंचुली तजे भुजंग जैसे सर्प कांचली छोड़ के से जावे ऐसे ही पंच भौतिक तोड़ो रो त्याग कर और भगवान रे लोक में जावे वो मरणों है सब जीणो और मरणो दोनों ही सुधर जावेला यदि आदमी भक्ति धारण करेला। तो आज ऐसी ही कथा है जो आपने सुनाऊला आप ध्यान दे सुनियो कैसे आदमी अपने अल्प समय में अपने जीवन और मृत्यु ने सुधार सके और ये भगवान री भक्ति रो की तो लाभ हुए है और ये भगवान री भक्ति सु या कहीं करे ये मौत टाल सके भगवान री भक्ति में इतनी ताकत है अकाल मृत्यु ने भी भगवान री भक्ति टाल सके। ये व्याह राजा गोपीचंद आज जटे पश्चिमी बंगाल है बी जगह माती खोड़ बंगाल नाम रो राज्य हुए और भी राज्य रा राजा हा गोपीचंद त्रिलोक चंद्री पत्नी रो नाम हो मेणावती कई नाम हो मेणावती। तो ये बड़ो लंबो चौड़ो राज ठाठ हो एने कोई पुत्र नहीं है पुत्र नहीं हो तो भाई गृहस्थी रे ये रिया करे कि भाई पुत्र नहीं वे तो आगे वंश नहीं चले। अब सजनों देखो ये भी अठे ज्ञान देने की बात है वंश तो अच्छा वे तो चले वरना कितना भी पुत्र भेजा तो वंश कौन चले वंश तो 1 लाख 1.25 लाख न्याती गोती राउंड रही जिकाम कोई को समझ गा वंश पीछे चले ये हर गृहस्थ की भावना रहे तो पुत्र नहीं वे तो वे खूब जगह घूमिया हा फिरिया हा पर एक समय भी नगरीरे में एक संत आया हा जारो नाम हो जालंधर नाथ जी महाराज कई नाम हो मैं पूछ लू ना बीचे याद राखियो इतने आपने सरल भाषा में बता रहे सीधी समझ में जावे। नाम हो जालंधर नाथ जी नाथ संता और अपने साथ में 100 गाया रखता कितनी गाया 100 गाया रखता। पुराने समय में आम गृहस्थी भी गाय रखतो
और साधु महात्मा भी गाय री सेवा करता है। आज आम गृहस्थी रे घर में देखा हाँ गायों री कमी आई है। गाया है तो ही बहन की गाया है जिका ना गाया कह नहीं सकते। एक जनों क्यों महाराज मारे गाय है जो 4 टाइम दूध कटा मैं गिरा कट लायो गाय। गाय तो बचपन में देखता है यार 2 टाइम दूध कटावे एकदम से सफेद सुहावनी लागे बोले तो ही फूट रही लागे। और मैं क्यों रहा गाय तो बोले तो ही रोवे। ये गाय थोड़ी है ये कोई दूसरी नस्ल ले रहा है तू गाय यही को नहीं कि मारा दूध हलो देवे। मैं क्यों ठीक है भाई थारो स्वार्थ है देख लेते। गाय रखता है गाय माता री सेवा करता है क्योंकि गाय अपने समाज रे महीने आदरणीय वंदनीय है। संत भी वाणी में उदाहरण दियो तो गाय रो उदाहरण दियो। दरिया जी महाराज कियो के दरिया हरिगुण गाय के बहुत अंग शरीर और बलिहारी उस अंग की खेचा निक से शीर। दरिया जी महाराज भी लिखियो ब्रह्म गाय दादू जी महाराज ब्रह्म गाय क्यों लोक में साधु अस्तन पान मुख मार्ग अमृत जरे कित ढूंढे दादू दास। वे संत 100 गाया साथ रखता है। मैं निवेदन करनी चाहूं एक गृहस्थी घर में कम से कम एक गाय तो रहनी ही चाहिए। और जी घर में देसी अच्छी गाय रहे भी गाय की सेवा वे बुढ़े बहुत लाभ है। गाय रो दूध सात्विक गाय रो गोमूत्र भी पवित्र मान्यो गयो। कैंसर जड़ी बीमारियां गाय रे गोमूत्र ठीक वे। गाय रो गोबर भी अच्छो पुरानी समय में माता बिना गाय रे गोबर आंगना नीति बताओ आप। और कितनी वो एक आप गौशाला में आज भी जाओ एक अलग ही रौनक मिले है अपन। तो 100 गाय अपने साथ रखता और महात्मा जी पैदल पैदल आया जंगल में गाया चराता। सांझ समय बैठ जाता गौ माता रो साथ चला वो दूध पीता हा और भी कोई आता दूध पिलाता बने। अभी रानी ने पतो चलियो मेणावती ने कोई खबर करी कि भाई संत आया। तो वो मेणावती अपने पति देव त्रिलोकचंद ने कहे कि कोई महात्मा जी आया है और चलो वे कईटा कोई संतों रे आशीर्वाद संतों रे बचनों अपने भी बाल बच्चों जावे लारे राज का संभाल में वालों जावे। गई सांझरी समय में राजा त्रिलोकचंद और मेणावती गया। संत जी विराजा है अपने आश्रम माते और जाए प्रार्थना करी कि महाराज मैं राजा हूं नगरी रो ये मारी रानी है और मारे कोई पुत्र नहीं है पिछले 10 वर्षों से। और माने ये चिंता वेग मारो वंश कैंसल ली मारे पीछे कहीं गई। तो पहले तो महात्मा जी ज्ञान रे द्वारा समझा। पहले तो ज्ञान समझाया रे भाई कहीं करनो चलबोक रही ये राजकाज संपत्तियां ऐसे ही चलबोक रही भगवान रो भजन करो है तो ही ठीक है नहीं है तो भी ठीक है। आज भी समाज में दारा जा रहे पुत्र नहीं रहे वे बड़ी भारी चिंता करे। परमात्मा के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटो हो चाहे बेटी हो आदमी री सेवा कौन करे ध्यान दे सुनजियो। कोई के सेवा कौन करी बेटा बिना सेवा कौन वे बुढ़ापा में। अरे सेवा आदमी रा प्रारब्ध कराया करे कोई बेटा करे कोई बेटियां करे। प्रारब्ध भेजना तो बेटा सेवा कर दे सेवक पुत्र जन्मे और प्रारब्ध में सेवा नहीं लिखियोड़ी है। जिकारे बंगला बनियोड़ा है 4 बेटा है मेरा मैत भी सजनो वृद्धा आश्रम में बैठा है बताओ कहीं करे बेटा। तो ये चिंता नहीं करनी वे तो भी अच्छो भाई बच्चा ने संस्कार दौर नहीं वे तो भी भगवान री मर्जी समझ और आदमी ने शांति रखने की भाई है तो भी ठीक है नहीं है तो भी ठीक। देखा कई दफे फोन रे माध्यम से टीवी रे माध्यम से इंटरव्यू आवे तो अरपत्या रा माइत कट है वृद्धा आश्रम में है। वृद्धा आश्रम में बैठा है सोचो कहीं और कहीं देखा जो बेटे सेवा कर दे तो कहने रो भाव है कि प्रारब्ध आदमी री कोई ना कोई रे निमित्त सेवा करा दिया करे। कैसा बेटा नहीं वे जिकारी सेवा कौन वे जना तो माँ के साथ वारो कोई हाल गई तो भी भगवान देखो किस्मत सेवा कराया घरे कोई कहीं कोई न कोई चलो कटोरी भगवान भेज दे साधु संतों की सेवा कर दे। मारे गुरुजी की बात याद आए मैंने। मारे गुरुजी गरीबदास जी बाप जी ने कोई कहता ध्यान दे सुनियो के बाप जी चेलो सेवा करे कौन करे है। चेलो ठीक आयो जो को बुढ़ापा में थारी सेवा करी जन महाराज स्पष्ट कहता कोई चेला चेली सेवा कौन करे
सेवा मारा प्रारब्ध कराए, मारा प्रारब्ध वे जना तो जग मारन सेवा करनी पड़ी और वरना कठई सेवा नहीं है। तो सजनों ये देखो ध्यान देना योग्य बात है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। कोई रे पुत्र नहीं है वे यूं सोचे कि पुत्र नहीं, अरे महात्मा कहे पुत्र बिना मुक्ति नहीं होवे, जग मिथ्या भरमाया, मीरा किस दिन बेटा जाया गिरधर प्रीतम पाया। अरे मीरा रे कि दिन बाल बच्चा ब्याह, राणा फुला रे कि दिन बाल बच्चा ब्याह, पर भगवान मिलियार मेरा दुनिया जस गावे है। कहने रो अर्थ कहीं है सजनों, कहने रो अर्थ ये है कि आदमी ने अपनो कार्य, अपनो मुख्य कार्य भक्ति रो है वो कार्य कर। अब कहीं क्यों हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो महात्मा जी पहला तो ज्ञान रे द्वारा समझायो, पर सजनों कई बार एडी स्थिति वेजन ज्ञान मिन कोनी हम के मारा थे तो घणो ज्ञान देव पण मना भिंतर रोवे महीनो थाळो ज्ञान काम को ना। ज्ञान तो छोड़ो और आशीर्वाद दो, कहीं क्यों ज्ञान छोड़ो बात ना आशीर्वाद दो हमारे बाल बच्चों। तो महात्मा जी क्यों भाई ठीक है जाओ तथास्तु भगवान री की पौ थारे एक बच्चों वे, ठीक है बच्चों तो वे पर 18 वर्ष रो वे और मेरी मृत्यु हो जाए। कितने वर्ष रो 18 साल रो वे मृत्यु हो जाए। अब कैसे करिए, एक तरफ तो खुशी एक तरफ दुख। भाई एक तरफ तो ये खुशी के बच्चों वे, दूसरी तरफ ये खुशी 18 वर्ष रो वे मर जाए। तो कहने रो अर्थ बोरो बो दुखी रियो नहीं हुक घट भी हो, हुक लिखियोड़ो ही कोनी कैसे हुक हुए। अब क्यों कहीं करा 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई कि हाँ भाई मौत तो है, काल आई और ले जाए बिन मृत्यु। तो महाराज आज ही उपाय बताई दो कि मेरी उम्र बढ़ा सका कहीं। तो जालंधर नाथ जी कहो तू मारी शरण में छोड़ दीजिए, तू मारी शरण में छोड़ दीजिए, मैं इन्हें भक्ति रो उपदेश देऊं, भक्ति रो वेद बताऊं। यदि बा भक्ति ओ कर ले तो परमात्मा री भक्ति में वो ताकत है, सदगुरु रे शब्दा में वो ताकत है जो रेख माते भी मेघ ठोक सके भगवान रे नाम में। ठीक है महाराज वचन आशीर्वाद ले और चलिया गया। समय आई और एक पुत्र भी हो, और पुत्र नाम रखियो गोपीचंद। कई नाम रखियो गोपीचंद। अब सजनों 8 वर्ष रा गोपीचंद हुआ, विषय में गोपीचंद रे पिता री मृत्यु होगी। अब जो को पिता किर वास्ते कहते हो कि सेवा करी बुढ़ापा में, वो तो पिता पहले चले गया, बुढ़ापा आयोगे। अरे जो ये पीछा करता हमारे बेटो यहाँ बाद में बुढ़ापा में सेवा करी, वो पिताजी तो पहले ही चलिया गया। बताओ किरी सेवा कर, जवानी में चलिया गया। ये काल दे लोग में कोई बात निश्चित नहीं। 8 वर्ष की आयु में राजा री मृत्यु होगी। जन राज रो भार की माता आयो रानी माता 16 साल रा विया गोपीचंद। अभी समय 15-16 साल री आयु में, क्योंकि खान पान शुद्धा और एकदम से सब इतनी बीमारियां भी ही नहीं, इतनी दवाइयां भी ही नहीं, शुद्ध खान पान करता जना बालक 15-16 साल की अवस्था में भी खुद अट्टा कट्टा और मजबूत हो जाता। 16 साल की आयु में राजा गोपीचंद 16 रानिया रे साथ में शादी कर दी। कितनी रानिया रे साथ में? 16 रानिया रे साथ में। और भूल गई भी बात में, और भी बात में बिसारी देवी का 18 वर्ष की उम्र में महात्मा कहो कि मृत्यु हुई। और ये भी छोड़ दी कि भाई वे कि नहीं वे कोई पतो थोड़ी है। अब इन ये सोचने जो जी का महात्मा रे आशीर्वाद में बच्चों वे गो है, तो बे मौत वाली बात की वो कहीं सही नहीं हो सके, हो ही सके है। पर सजनों एक सुख एड़ो है जो आदमी ने भगवान की तरफ को बिछाव कर दिया। दुख में तो सुमरण करे, सुख में करे न कोई, सुख में जे सिमरण करे तो दुख काई को होई। अब सजनों समय बीती और 17.5 वर्ष री आयु गोपीचंद री वेगी।
18 वर्ष में कितना महीना बचा, 6 महीना बचा, 6 महीना बचा तो भी दिन माघ रो महीनो हो। माघ रे महीना में गोपीचंद मां में सर्दी पड़े, सर्दी रे महीना में गोपीचंद धूप में एक जगह माते से चौक हो भी धूप में बैठा और स्नान करने वास्ते बैठा है। बाकी सारी रानियां स्वर्ण पात्रों में सुगंधित जल भर ले आई, अगरू चंदन केसर तेल दूध आदि स्नान उपयोगी सामग्री। अब देखो वे स्नान कैसे करता राजा, मेरा ठाट बाट देख दो भाई कि सोने रे पात्र में तो पानी, सोने रे पात्र में पानी रहता है, वो राजा महाराजा रा ठाट बाट और चंदन चंदन लगाता स्नान करता जना। अटे टाइम आते साबुन नहीं मिले लोगों रे पास, इतनी गरीबी भी रहे भाई। चंदन लगाता है, केसर और दूध रे द्वारा स्नान करता है, क्योंकि दूध में ऐसा गुण रिया करे, दूध मेल ने एकदम से साफ कर दिया, दूध और दही समझ गया नहीं, ये गुण रहे, मेल ने एकदम से खींच लिया करे। दूध चंदन और केसर द्वारा यथा स्थान माते सामग्री रखी हुई। राजा गोपीचंद स्नान करने बैठा, ऊपर लो जो वस्त्र वो खोल दियो, बदन ढकियो नहीं हो, और ऊपर खड़ी खड़ी गोपीचंद्री माता मीणावती देखे अपने पुत्र गोपीचंद ने। 16 रानियां पास खड़ी और ऐसो हस्त पुष्ट और सुंदर शरीर, और देखते ही अचानक से आंखों में पानी पड़ने लग जाए। अरे राम, ये इतनी सुंदर देह और भी रानी ने बे वचन याद आया, महात्मा कहीं कियो हो कि 18 वर्ष की आयु में मृत्यु है, आगे ही रे पितारी मृत्यु होगी और अकाल मृत्यु होगी, पतो ही नहीं चलियो कब ऐसे अचानक से शरीर छूट गो, अभी ही मृत्यु हो जाए। मैं कैसी मां हूं जी, मां ने पतो है 6 महीने बाद मृत्यु है, फिर भी मैं मारा मोह रे कारण और मारा स्वार्थ रे कारण अपने बेटा ने ज्ञान और वैराग्य शिक्षा नहीं दे रही। सजनों, जो मां अपने पुत्र ने, जो माता पिता मां अपने पुत्र ने अपने स्वार्थ रे कारण सु ज्ञान भक्ति री शिक्षा, अच्छा संस्कारों री शिक्षा जो मां बेटा ने नहीं देवे, भी मां ने महात्मा सर्पणी री उपाधि दी है। ध्यान दे समझो, जो मां अपने पुत्र ने व्यवहारिक ज्ञान नहीं देवे, जो मां अपने पुत्र ने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देवे, भक्ति साधन सेवा सजनता रो पाठ नहीं पढ़ावे, वो मात कैसी है कि जैसे सपनी दरिया कुंडाला। और कोई बच्चा कोई दे गया टाला, कहे कबीर कुंडाला माहिर, उनको सपने दर दर खाई। जैसे सर्पनी कुंडालो बनाई और बच्चों ने जन्म दिया करे, और फिर वो कहीं करया करे कि फिर वो अपने ही बच्चों ने खा जाया करे, तो वो मां भी सर्पणी जैसी है भाई, कोई फर्क नहीं है। धन्य है भी मां मीणावती ने, आंखों में आंसू, और जावे गोपीचंद मारे पास में एक मां आज तो रो तो रही, क्योंकि मारे भी बड़ो लाडको गोपीचंद, और गोपीचंद ने भी पिता रो स्नेह ज्यादा नहीं मिलियो, मारो प्रेम मिलियो हो। तो गोपीचंद्री मां मीणावती कहीं गोपीचंद ने ज्ञान देवे है, गायो है महात्मा। थारी माता की रे गोपीचंदा, तू तज दे माया रा बंदा। थारी माता के वे गोपीचंद
अपने पुत्रों ने ऐसो सदज्ञान दियो है भाई। तेरे पिता बंगाली राजा जारे वास्ता छत्तीस बाजा। तारा पिता बंगाली राजा जारे वास्ता छत्तीस बाजा। अरे वे मर गया बिलाई, वे मर गया बिलाई, जारी को खबर नहीं आई। अरे वे मर गया बिलाई, वे मर गया बिलाई, जारी को खबर नहीं आई। तारी माता के वे गोपी चंदा तजदे माया रा फंदा। तारी माता के वे गोपी चंदा तू तजदे माया रा फंदा। लंकापति रावण होई जारो संग मानता सोई। लंकापति रावण होई जारो संग मानता सोई। जाने काल गयो कटकाई, जाने काल गयो, जारे कुल मेरे ओ नहीं कोई। तारी माता के वे गोपी चंदा तजमाया रा फंदा। तारी माता के वे गोपी चंदा तजमाया रा फंदा। मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण गमाई। मीठा संग माखी लपटाई, मीठा से प्राण गमाई। ज्यों अग्नि में जले पतंगा, ज्यों अग्नि में जले पतंगा, यूं नरमाया रे संगा। ज्यों अग्नि में जले पतंगा, ज्यों अग्नि में यूं नरमाया रे संगा। तारी माता के मेरी गोपी चंदा तजमाया रा फंदा। यूं माता में नामती भाके सुत अमर कर कर आके। यूं माता में नामती भाके सुत अमर कर कर आके। के कबीर दिन माता, के कबीर दिन सुत राख्या 84 में जाता। तारी माता के मेरी गोपी चंदा तू तजदे माया रा फंदा। तारी माता के मेरी गोपी चंदा तजदे माया रा फंदा। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी सुंदर वाणी वो माँ अपने पुत्र ने समझा रही है कि थारी माता के गोपी चंदा तू छोड़ दे माया रा फंदा। हे बेटा गोपी चंद, ये माया रो फंदो छोड़ दे। धन्य है ऐसी माँ ने सजनों। बचपन में जिन्हें अच्छी संस्कार देने वाली माँ मिल जावे, ध्यान दे सुन। बचपन में जी बालक ने संस्कार देने वाली माँ मिले
मारा अच्छा संस्कार मिले और जवानी में अच्छा महात्मा री संगति मिल जावे तो बिने अंत में जरूर परमात्मा मिले है, में कोई संदेह नहीं। गोपी चंद्री माते ये दोनों ही कृपा हुई। मारा संस्कार मारो ज्ञान भी प्राप्त गोपी चंद ने लियो हो और गुरु कृपा रो लाभ भी गोपी चंद लियो हो। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे एक कोई छोटो एक कोई बड़ो अपराधी हो तो अपराधी कोई केस में पुलिस भी ने पकड़ लियो, पुलिस पकड़ लियो जब भाई बिने फांसी री सजा हुई, मृत्यु री सजा भी बिने सजा बोली गई तो के फांसी अपने भारत रे कानून में ऐसो है कि भाई कोई ने फांसी दे तो बीरे पहले बिने आखिरी इच्छा पूछा कि भाई थारी आखिरी इच्छा कहीं है, कि बोल भाई थारी आखिरी इच्छा कहीं है, कि मारी आखिरी इच्छा ये है कि मारी मां ने बुलाओ, मारी मां मिलनो है मने भाई अंत समय में मैं मारी मां मिलनी चाहूं। तो मां ने हाजिर करी, मां ने हाजिर करी तो भी मां ने देखते ही भी अपराधी जो हो मेरी आंखों में आंसू आएगा, मारी आंखों में भी आंसू आएगा क्योंकि मेरे बेटे ने फांसी की सजा बोली गई। पर वो बेटो रोतो रोतो बोले मां पहले दिन में चोरी करी, पहले दिन स्कूल में मैं पेन पेंसिल री चोरी करी, कोई कॉपी किताब री चोरी करी और मैं चोरी कर घर लेना आयो। भी दिन तुम मन कियो के शाबाश अपने घरों खर्चो कौन ला, भी दिन तू ये बात कही मना नहीं करी। और कोई भी मैं अच्छी चीज चुरा लाता तो तू ये नहीं पूछती ही कि ये चीज कठू लायो है किरी है और क्यों लायो। मां ने पूछना अपने बच्चे ने ये वस्तु कठू लायो है कौन दीवी इतने, ये तो इतनी तो ध्यान रख सके ना। अरे जब जन्म दे दियो तो इतनी बात रो तो ध्यान माता पिता रख सके। और यदि वी दिन तू मने 2 थप्पड़ मारती, तू मने 2 कड़वा शब्द कहती तो आज मारी ये स्थिति नहीं रहती, आज ये फांसी रे फंदे मात नहीं जुल। तो मां तने ध्यान देनो हो। देखो भाई सोचने री ये बात है, मां भी दिन मना कर देती तो भी मारो आज बेटो फांसी री फंदे मात नहीं जुलते। उन माता पिता ने धन्यवाद है जो अपने बच्चा ने अच्छा संस्कार दे भाई, और व्यवहारिक संस्कार अच्छी बात और आध्यात्मिक संस्कार दिया है। बे माता रा तो नाम अमर हुआ ही है दुनिया में। वो गोपी चंद्री माँ कहे थारी माता के वेरे गोपी चंदार को तजदे मायारा, ई मायरे जाल में ऐसे उलझियो तू। क्योंकि देखो भाई जवान अवस्था रहे 16-17 वर्ष की आयु वे विश्व में प्रत्येक बालक री जीवरी लुलुपता भी दिया क्या। छोटे बच्चे ने खानो पीनो भी अच्छा लगा। वो ये के भाई वृद्धावस्था जा के तो वृद्धावस्था में पाचो हरू है, पाचो खानो पीनो शौक है बूढ़ेगा अच्छी चीज दिमाग। पर ये बालक रहे जन भी बालक ने कहे कि वो चीज अच्छी लगे, खानो पीनो अच्छो लगे, कोई मिठाई अच्छी लगे, भोजन करना भी अच्छा लगे, नए वस्त्र पहनना भी अच्छा लगे। क्योंकि वो एकदम से जिस समझ आवे शरीर में ऊर्जा आवे तो बिने सारा जो विषय है, सारी जो इंद्रियां हैं वे अपने अपने प्रति बिना आकर्षित करे। तो भी आयु में गोपी चंद्री मां कह रही है कि तेरे पिता बंगाली रा राजा जारे वास्ता 36 बाजा और वैनर गए विलाई जारी खोज खबर नहीं आई। हे पुत्र थारे पिता री भी मृत्यु हुई और तू सोच अठे किसी अमर रहनो है, मृत्यु एक दिन वे। और मैं तने आज सच बात कहूं, बोल मां कहीं सच बात है। ये बात कहते ही मारे आंखों में आंसू आवे और कहे नीर भरियो ये थारे नैन में मीणावती माता, नीर भरियो ये थारे नैन में। हे मीणावती माता नीर भरियो है थारा नैन में। हे माँ थारे आंखों में आज आंसू कैसे है, तू रो क्यों रही है। तू कहीं बोले माँ गोपी चंद बेटा बादल बरसे हैं कंचन महल में,
गोपी चंद बेटा बादल बरसे हैं कंचन महल में। बोलो राम जी महाराज की। भावनारा बादल जो उमड़ घुमड़ मारे हृदय में आ रहा है, भावना रूपी बादल मेरा कुछ भाव में तन कहनी चाहूं। क्यों थू माता उमनी दुमनी नित की रहे उदास। क्यों थू माता उमनी दुमनी नित की रहे उदास। जो कोई केवे थने जीव कटौर में करूं भी दुश्मन को नाश। हे माँ तने कोई कुछ कह रहे हो है दुख देवे तने कोई उल्टो सीधो बोले, मारी रानिया थारे साथ में कुछ दुर्व्यवहार करे तो बता, मैं मेरी जीभ काट दूं जो मारी माता रे सामने बोले। अब देखो वही तो आज्ञाकारी पुत्र भी हो। तो बोले नामे बेटा उमनी दुमनी नहीं मेरे हूं उदास। बोलो नहीं में बेटा उमनी दुमनी नहीं मेरे हूं उदास। ऋतु पलट बादल छड़िया रे, ऋतु पलट बादल छड़िया रे। अब बरसन री आस रे गोपी चंद बेटा बादल बरसे रे कंचन महल में। बोलो राम जी महाराज की। के बेटा ऋतु पलट बादल चढ़िया और अब बरसन की आस। तो गोपी चंद के मां तो कह रही है बादल उमड़ घुमड़ रिया है, वो सांकेतिक भाषा में कह रही है। देखो एक भाषा सांकेतिक किया करे, सैन किया करे दिन, तो ये सांकेतिक भाषा में कह रही है मां। पर गोपी चंद समझा नहीं। ना बादल ना बिजली माता नहीं कोई बाजे भाव। नहीं बादल नहीं बिजली माता नहीं कोई बाजे भाव। थारे मन में चिंता गणेरी, थारे मन में चिंता गणेरी। सांची देवो बताए रे मेनावती माता नीर भरियो ये थारे नैन में। बोलो राम जी महाराज की। हे माता नहीं तो बादल है नहीं बिजली है नहीं कोई बाव यानी आवाज चल रही है, फिर तू काहे कहनी चाहे थारे मन में अति चिंता है। तो मां बोले सांच के हूं तो डर माने लागे झूठ कया पत जाय। सांच के हूं तो माने डर लागे झूठ कया पत जाय। जाज पड़ी दरियाव मेरे, जाज पड़ी दरियाव में। अध बिच गोता खाए माता, अध बिच गोता खाए रे गोपी चंद बेटा बादल बरसे रे कंचन महल में। बोलो राम जी महाराज की। सांच कहूं तो डर लागे झूठ कही नहीं जावे। जाज पड़ी दरियाव मेरी अध बिच गोता खावे। सच्ची क्यों तो मैंने डर लागे, क्योंकि मैं ये कह दूं मन में सोचे ये कह दूं 6 महीने बाद मृत्यु है, विक्षिप्त भी वे जावे। और ये भी कह तू मां ऐसे कैसे बोल रही है, हमारी मां वेर के 6 महीने बाद थारी मृत्यु। और झूठ कहूं तो भी बात गड़बड़ हो जावे। अब मारे सामने एक धर्म संकट, तो मां फिर सेन में कहेगी जाज पड़ी दरियाओं में अध बिच गोता खावे। ये जो जाज पड़ी है दरियाओं में, ये भव सागर में, और ये डोल रही है। जाज जिस समय डोले तो इस समय बिन डूबने रो भय रहे। अब मृत्यु नजदीक है बेटा। तो बोले मेरो बिरद वसे तन तेरे जो कोई आज्ञा पाऊं। वचन चूक कर फिर नुई पाछो, वचन चूक कर फिर नुई पाछो। तुरंत हुक्म उठाऊं मेणावती
पार्वती माता नीर भरियो ये थारा नैन में। बोलो राम जी महाराज की। हे माँ तू जो भी बात कहनी चाहे वो खुले आम कह, ऐसे तू संकेत में कहीं कहनी चाह रही है मैंने पता नहीं चले। तो कहीं बोले कि मेरो बिरद बसे तन तेरे और जो कोई आज्ञा पाऊं है माँ तू मैंने जन्म दियो है बड़ो करियो है तो तू आज्ञा कर, मैं थारी आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करूं, मैं तू जो कही वो कर दे माँ तू बोल तो सही। तो कहीं बोले मेणावती मनी भरोसो पुत्र तुम्हारो तुम्हें आज्ञाकार, मनी भरोसो पुत्र तुम्हारो तुम्हें आज्ञाकार। राजपाट सपनेरी माया राजपाट सपनेरी, झूठो है संसार बेटा झूठो है संसार रे। गोपी चंद बेटा बादल बरसे हैं कंचन महल में। बोलो राम जी महाराज की। बोले कि मुझो भरोसो पुत्र तुम्हारो तू ही आज्ञाकार, ये संसार सपनेरी मायार झूठो है संसार, ये बेटा राजपाट ये सपनेरी माया है। और मैं तने ये कहूं कि इस सपनेरी माया ने छोड़ और हमारी ये आज्ञा है कि जालंधर नामरा महात्मा आया है और तू मेरी शरण में चलियो जा बेटा, क्योंकि अभी डर रही ये नहीं बता रही 6 महीने बाद मरती, तू चलियो जा साधु बन जार बे कह ज्यों कर मारी ये आज्ञा। तू ये है कि तू सारी चीजें छोड़ और भगवान की भक्ति कर, गुरु जी के पास में चलियो जा। तो गोपीचंद बोले, गोपीचंद री मां बोले गोपीचंद बेटा जोगी हो जा रे बाबा नाथ रो। गोपीचंद बेटा चेलो हो जा रे बाबा नाथ को। बोलो राम जी महाराज की। गोपीचंद बेटा तू चेलो हो जा रे बाबा नाथ रो। तो गोपीचंद कहे कि 12 वर्ष की उम्र मातार मैं क्या जानू जोग, चर्चा करेला मुल्करा वासी हंसेला शहर का लोग। हे माँ मारी तो बहुत कम उम्र है और मैं कम उम्र में साधु कैसे बनूं। नगरी रा लोग हंसी करी कि माँ ने छोड़ चलियो गयो, मने 2 युग तक राज करन दे। 2 युग यानी 24 वर्ष, एक युग में 12 वर्ष रहे। तो मां बोले बेटा 24 वर्ष, अभी बेटे ने पतो नहीं 6 महीना बाद में थारी मौत है। तो बोले कि पाव पलकरी सुधी नहीं और करे काल की बात, क्या जानू क्या हो सीरे उगतड़े प्रभात। जी जीवन रो एक क्षण रो भरोसो नहीं है और मानव कितनी लंबी चौड़ी कल्पना रे साथ में जिए। कल कर ले वहां फिर कर ले वहां देखा नहीं सजनो। चूकिया ने कहीं या करे, चूकिया ने 84 कहा करे, चूकिया भाई 84 ये गंदी कयारो एक पलरो भी भरोसो नहीं करते हुए जी तो जल्दी मानव अपने में परिवर्तन करे, भक्ति सेवा सुकृत कार्य करे, वो उतो ही मानव ने लाभ है, वो मानव रे वास्ते उतो ही फायदेमंद है। तो महात्मा कहे, गोपीचंद कहे के काया अमर करूं एक क्षण में कितनी लागे बार, प्रथम परण्या पदमनी है बिल खेला राजकुमार। मां में ये छोड़ू कैसे, लोमावती रानी रे पेट में मारो बच्चो है। ये रानिया रोई, राजकुमार रो कहीं वेई। तो मां बोले कि ये संसार सकल है झूठो सुन रे गोपीचंद, जन्म मरण से न्यारो हो जार काट दे तू 84 रा फंद। ये संसार सदम झूठो है, नहीं तो कोई रानिया साथ चलेला और जिस दिन मृत्यु आवेला निदिन तने रानिया बचावेला।
और नहीं कोई थारा राजकुमार बचावेला, बिदिन तो केवल थारी भक्ति तन बचावेली। कहे कटे 84 फंद जो मेरा जामे निभजे सार, 70 लाख फौजांदड़ प्यादार उभा करे पुकार। हे माँ कितनी लंबी चौड़ी फौज है, 7 लाख की लंबी फौज, ये उभा करे पुकार मार बिल्कुल संभाली। तो माँ कहे के तजी उजनी भरतरी और आया गोरखनाथ, पहले राजकीय करे पुकार कोई नहीं तेरा, अपने अपने काज मामा तेरा देख भरतरी तजियो तजियो उजनी रो राज। हे बेटा इनमें थारा जो कोई नहीं है, और देख तो सही थारे मामे ने गोपीचंद्रा मामो हा भरतरी वो कैसे राज छोड़ दियो। तो गोपीचंद के तजी उजीनी भरतरी और आया गोरखनाथ, पहले राज की पृथ्वी पर फिर गया गुरु के साथ। पर मां पहले तो वो राज करियो और फिर गुरु जी के साथ में गया हा, मैं भी पहले राज करूं। नहीं नहीं कहीं के चेत्या सोतो चढ़ गया रे, गाफिल खाई मार, सत की नाव धर्मरा बेड़ा और जीतेला जमद्वार। जीत करो हरि नाम की माता के मन धीर, पहुंचा सोई उबरियार राजा रंग फकीर। मारी बात माने जब तो एक छिन में ये राज छोड़ और गुरुजी के पास में चलियो जा, वरना 6 मास बाद थारी मृत्यु है, मौत आवेला, कोई बचाने वालों नहीं है। नहीं तो रानियां बचाने वाली नहीं, मारी सामर्थ्य नहीं तारी ये फौजा। भाई सोचो आप आदमी मेरी मौत आवे भी दिन कोई मौत न रोक सके, पूरा परिवार बैठो रे रात मेरी मृत्यु हो जावे, कौन बिन रोकने वालों है, कौन बिन बचाने वालों है, थारो कोई नहीं है। मान ले और गुरुजी की शरण में चलियो जा। सजनो इतनी मातारा आज्ञाकारी पुत्र हा कि गोपीचंद भी समय इतनी लंबी चौड़ी राजधानी ने एक पल में ठोकर मार और गुरु मच्छंदर नाथ जी शरण में चला गया और करी भक्ति। और 6 मास बाद मृत्यु आई और बोले कि चलो भाई। मच्छंदर नाथ जी कहे भाई किन लेने आया हो, कि गोपीचंद ने लेने वास्ते आई हूं मैं मृत्यु। तो वो बोले अब वो गोपीचंद नहीं है, अब तो गोपीनाथ है, वो गोपीचंद नहीं रहो है। और गोपीचंद ने भक्ति री वो शक्ति दे दी कि 6 मास बाद मृत्यु तो आई पर मृत्यु पाछी फिर गई। ऐसी भक्ति में ताकत है भैया, देख लो भगवान की भक्ति। महात्मा कहे कि मात मेणावती बाकेर सुत अमर कर कर राखे, कहे कबीर दिन मातार सुत ने राख्यो 84 में जाता। भक्ति अपने कई जन्मों रा कर्मों ने काट दिया करे। ध्यान दे सुनजो सजनो, ये जो भी सत्संग में बात बताई जावे कि भाई आओ और संतों रे चरणों में प्रणाम करो, भगवान री कथा सुनो, भगवान रे नाम री महिमा सुनो, तो कई प्रकार पाप है जिका तो केवल अपना भगवान नाम री महिमा सुना, भक्तों री कथा सुना, तो कई कर्म तो अपना केवल ये सत्संग सुनने से कट जाए। कई कर्म कटे अपना सत्संग सुनने से, कई कर्म अपना दान पुण्य करने से कटे है। ध्यान दे सुनियो, भूखे ने भोजन करावा, प्यासा ने जल पिलावा, नंगा ने वस्त्र देवा, तो कई प्रकार पाप कर्म है जिका अपना कटे है, अड़कावे है। पर सजनो कई कर्म ऐसा वे है जो इतना भयंकर व्या करे बेरो तो भुगतान करना पड़े है। वे कर्म भगवान री भक्ति री द्वारा कटे है, वे कर्म राम जी री भक्ति री द्वारा कटे है। तो ये अपनो कर्तव्य बने है, दान पुण्य करता रहो, भगवान री भक्ति करता रहो। सजनो यही मानव जीवन रो सार है, यही संत अपा ने सार समझायो है, जीवन रो गायो है महात्मा। पीवता नाम सो जुगो जुग जीवता, नहीं मरे जो नाम पीवे, काल व्यापे नहीं अमर होएगा, आदि अंत वो सदा जीवे। संत जन अमर है इस नाम पे, हरि नाम पर चित देवे, दास पलटू कहे सुदारस छोड़ के,
भया ये ज्ञान क्यों छाछ पीवे। हरी
साधु दयाल महाराज, श्री वाणी जी महाराज की। सुंदरदास महात्मा लिखे, कोई पियो रे राम रस प्यासा। भगवान री नाव में, हाँ भगवान रे प्रेम में दो चार जन पधार। तो ये बड़ी भारी में जो शक्ति बताई भगवान रे नाव में,